अब दर्जी बादशाह को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक दावत में उसे एक लंगड़ा नौजवान मिला जिसने एक हज्जाम को देखकर दावत छोड़ने की कोशिश की। नौजवान ने अपनी कहानी सुनाई कि वो बगदाद का व्यापारी था और एक काजी की बेटी से मोहब्बत कर बैठा। वो उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन एक हज्जाम की वजह से उसकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आ गई। हज्जाम की बेवकूफियों के कारण उसकी योजना बिगड़ गई और वो घायल होकर लंगड़ा हो गया। बाद में जब बादशाह ने हज्जाम को बुलाया तो उसने एक गवैये को जिंदा कर दिया जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था। इससे बादशाह ने सबकी सजा माफ कर दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस कहानी को शुरू से नहीं सुना है तो शुरू से कहानी जरूर सुने। इसका वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी को पूरा समझने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखें। अब कहानी विस्तार से। हकीम की बुरी हालत बनते देख दर्जी तुरंत बोला, हुजूर मुझे मौका दें, मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा किस्सा इस गवैये के किस्से से ज्यादा अजीब होगा। बादशाह कहने लगा, तुम लोगों की मौत मुझे यकीनन नजर आती है, चलो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। दर्जी अपनी कहानी सुनाने लगा। बादशाह सलामत, इस गवैये के हादसे से एक दिन पहले मैं एक दावत में गया हुआ था। शहर के बहुत अच्छी हैसियत के लोग भी आए हुए थे। थोड़ी देर में एक नौजवान आया जो टांग दबाकर चलता था, यानी वो लंगड़ा था। मेजबान ने इज्जत के साथ उसे भी लाकर एक तरफ बिठा दिया। इत्तेफाकन उसी समय सामने से एक बूढ़ा हज्जाम आ गया, जिसे देखते ही वो नौजवान खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। हम सब हैरान हुए कि अभी तो ये आदमी दावत में आया था और खाना खाने से पहले ही वापस जाना चाहता है। साहिब खाना और लोगों ने आग्रह किया तो वो कहने लगा, जहां ये हज्जाम होगा वहां मैं नहीं रुक सकता। आप लोग जो मेरा लंगड़ापन देख रहे हैं उसकी वजह भी यही मनहूस हज्जाम है। उस नौजवान की ये बात सुनने के बाद हम लोगों की चाहत और भी बढ़ गई। हमने उसे काफी खुशामद के बाद रोक लिया कि खाने के बाद वे अपना किस्सा सुनाए। इतने में खाना आ गया और सब लोग खाना खाने के बाद लंगड़े नौजवान के पास बैठ गए। उस लंगड़े नौजवान ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिता व्यापार किया करते थे, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा था। पिता की मौत के बाद मैंने अपनी दुकान संभाल ली और अपना काम चलाता रहा। मेरे और कोई भाई बहन नहीं था। कारोबार भी अच्छा था, इसलिए अच्छा खाता और पहनता, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। कम उम्र में ही मेरे पिता ने दिमाग में बैठा दिया था कि औरत बेवफा होती है और कारोबार के सिलसिले में कभी औरत पर एतवार मत करना। इसलिए मेरे दिल में औरतों के लिए एक खास किस्म की नफरत थी और मैंने सोच रखा था कि शादी नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी दुकान पर जा रहा था। रास्ते में सौदागरों के माल की गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ लोग वहां जमा भी हो रहे थे। मैंने सोचा कि जरा भीड़ कम हो जाए तो आगे बढ़ूं। करीब ही एक तख्त पड़ा था, मैं उस पर आकर बैठ गया। इतने में सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी। मैं अपनी उस नफरत को भी भूल गया जो मुझे औरतों से थी। मेरा दिल बेकरार हो गया। वह लड़की मकान के पास बाग में गई और फूलों को पानी देने लगी। मैं भी उसे देखता रहा और बस देखता रहा। कुछ देर के बाद वो लड़की घर में वापस चली गई। मैं ऐसा ख्यालों में खोया कि मुझे यह खबर ना हुई कि कब भीड़ कम हो गई और रास्ता साफ हो गया। सोच रहा था कि किसी से मालूम करूं कि इस मकान में कौन रहता है। इतने में काजी ये शहर आए और सीधे इसी मकान में चले गए। अब मैं समझ गया कि ये काजी ये शहर की बेटी है। कई दिन गुजर गए लेकिन मैं उस लड़की को भुला न पाया। मैंने अपने दोस्त की सलाह से उस मोहल्ले की एक औरत को बुलवाया जो रिश्ते कराने का काम करती थी। मैंने उसके साथ अपनी सारी कहानी बयान कर दी। वो बुढ़िया कहने लगी, बेशक काजी साहब की लड़की तो हजारों में एक है, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ उस लड़की के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करने की। उसके बाद बुढ़िया चली गई और 3 दिन तक मैं बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा। आखिर में वो आई और कहने लगी कि मैंने काजी साहब की लड़की से तुम्हारा जिक्र किया था। शुरू में तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने उसके तेवर देख के पहचान लिया कि तुम्हारे लिए उसके दिल में भी गुंजाइश मौजूद है। जहां तक मैं समझती हूँ उसे भी तुमसे मोहब्बत है। बुढ़िया मुझे तसल्ली देकर चली गई और फिर कई दिन इंतजार के बाद आई और कहने लगी, मुबारक हो, आखिर मैंने उससे मनवा ही लिया कि वो भी तुमको चाहती है। जुमा के दिन जब काजी साहब मस्जिद जाएंगे तो तुम उस समय मकान के बगीचे में पहुंच जाना।
वहीं उससे तुम्हारी मुलाकात होगी। यह खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जुमे के दिन सुबह सवेरे उठकर मैंने गुलाम को हुक्म दिया कि एक हज्जाम को बुलाओ। मेरे दोस्तों, बदकिस्मती से गुलाम इसी हज्जाम को बुला लाया जो आज मेरे सामने बैठा है। इसने आते ही मुझे सलाम किया और कहने लगा, आप बाल बनवाना चाहते हैं? हदीस शरीफ में आया है कि जुमा के रोज बाल कटवाना 70 बीमारियां दूर करता है। मैंने इससे कहा, अपनी तकरीर अपने पास रखो और मेरी हजामत बना दो। लेकिन यह आदमी मेरी हजामत बनाने के बजाय सूरज के सामने खड़ा हो गया और हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, आज 10 तारीख है, जुमा का दिन है, ये समय हजामत बनाने के लिए ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हें बाल बनवाने के लिए बुलाया है, भविष्य देखने के लिए नहीं। लेकिन ये अपनी बातों से बाज ना आया और बातें करता गया और दिमाग खाता गया। इसकी बातें सुनकर मैं परेशान होने लगा और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे बाहर निकाल दो, नामुराद मेरा समय खराब कर रहा है। इतना सुनकर यह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब, मैं आपकी सेवा किए बगैर नहीं जाऊंगा। आप तो नाराज हो गए, आपके पिता के मुझ पर बड़े एहसान हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और उस वक्त उनके पास बहुत से लोग बैठे थे। वो कहने लगे, मेरी हजामत कर दो। मैंने उस वक्त सितारों की गर्दिश और सूरज को देखकर कहा, यह समय हजामत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी राय मान ली और मुझे दीनार की थैली भी दी। मुझे हज्जाम पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर मेरे बाप ने तुम जैसे बेकार आदमी को इस कदर रुपया दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे गुस्से और नाराजगी के बावजूद इस आदमी ने मेरी हजामत ना बनाई और मुझसे कहने लगा, मेरे हिसाब से आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मगर मुसीबत और तकलीफ पेश आने का खतरा है। फिर जैसे तैसे करके इसने मेरी हजामत बनाई। जरूरी सामान लेकर जब ये वहां से चला गया तो मैं नहाकर अच्छे कपड़े पहने और अपनी महबूबा से मिलने के लिए चल दिया। मुझे क्या मालूम था कि यह हज्जाम मेरे इंतजार में छुप कर खड़ा है। जब मैं वहां से निकला, ये भी मेरे पीछे पीछे हो लिया और काजी साहब के मकान तक जा पहुंचा। अफसोस, मुझे इसका बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये शैतान भी मेरा पीछा कर रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आज लंगड़ा ना होता। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। इत्तेफाक से यह हज्जाम भी उसी तख्त पर जा बैठा जहां बैठकर कुछ दिन पहले मैंने काजी साहब की बेटी को पहली बार देखा था। इस हज्जाम की फिजूल बातों की वजह से शायद मुझे बहुत देर हो गई थी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि काजी साहब नमाज जुमा पढ़कर वापस आ गए। इत्तेफाकन वो किसी बात पर अपनी कनीज से नाराज थे। गुस्से में आकर काजी साहब ने उस कनीज को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक हंगामा शुरू हो गया। इस शैतान हज्जाम ने बाहर शोर की आवाज सुनी तो इसने सोचा कि शायद अंदर मैं पकड़ा गया हूं और काजी साहब मुझे सजा दे रहे हैं। चुनाचे इसने बाहर हल्ला कर दिया और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया कि अंदर काजी साहब मेरे आका को पीट रहे हैं। फिर भागा भागा मेरे घर पर पहुंचा और गुलामों से कहने लगा, तुम्हारे आका मुसीबत में फंस गए हैं, जल्दी मदद के लिए चलो। मेरे गुलाम लाठी लेकर काजी साहब के मकान पर आ गए और दरवाजा तोड़ने लगे। बेचारे काजी साहब हैरान थे कि आखिर घर के बाहर ये क्या मुसीबत आ गई। काजी साहब बाहर आए और कहने लगे, क्या मामला है? वे सभी कहने लगे, आप हमारे आका को क्यों पीट रहे हैं? काजी साहब ने कहा, कौन आका? किसका आका? आखिर इनके आका का मेरे घर में क्या काम? लोगों ने इसी हज्जाम की तरफ इशारा किया तो यह आगे बढ़कर कहने लगा, तुम काजी शहर होकर झूठ क्यों बोलते हो? मेरा आका तुम्हारी लड़की पर आशिक था और आज उससे मिलने आया था। तुम्हें किसी तरह की जानकारी हो गई और तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। खैरियत इसी में है कि हमारे आका को छोड़ दो और हमारे हवाले कर दो, वरना अच्छा ना होगा। इस हज्जाम की गुफ्तगू सुनकर काजी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कहने लगे, तुम अपने आका को खुद ही तलाश करके निकालो, मैंने तो किसी आदमी को घर में नहीं देखा। अब ये शैतान काजी साहब के घर में घुस आया और मुझे फिक्र हुई कि अगर इसने मुझे तलाश कर लिया तो बहुत रुसवाई होगी। मैं एक संदूक में छुप गया। ढूंढते ढूंढते ये वहां भी आ पहुंचा, लेकिन खुदा का फजल हुआ कि ये उस वक्त अकेला था। मैंने इसके आगे अब हाथ जोड़े कि बाहर चले जाओ, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन ये ना माना। फिर मैंने इससे कहा, जाकर मेरे किसी गुलाम को बुला लाओ। ये बाहर निकला और मैं वही दूसरे दरवाजे से भागा। बदकिस्मती से इसने फिर देख लिया और शोर करता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। इसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ के बाजार वाले भी मेरे पीछे दौड़ना शुरू हुए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर असरफियां फेंक दी। बाजार के वो लोग उन असरफियों को उठाने में लग गए और मैं अपनी जान बचाकर एक तंग कूचे में जाकर छुप गया। लेकिन ये शैतान फिर भी मेरे सर पर खड़ा रहा और करीब आकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है मैं आपको बचाने में कामयाब हो गया।
वरना आज काजी साहब आपको जिंदा ना छोड़ते। मैंने पहले ही कहा था, आज आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब बताइए, अगर मैं आपकी सेवा में मौजूद ना होता तो क्या होता। मैं फिर वहां से भागा और एक दोस्त के मकान में पनाह ली। वहां पहुंचकर जब मैंने कुछ देर आराम किया तो देखा कि इस हंगामे में मेरा दायां पैर बेकार हो चुका था। उसके बाद मैंने कसम खाई कि जहां ये हज्जाम होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। चुनाचे मैंने अपना सारा सामान बेच दिया और खामोशी से बगदाद को छोड़ दिया। खुदा जाने मेरी महबूबा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे इश्क का जुनून तो इस हज्जाम की बदौलत ठंडा पड़ गया। दर्जी का किस्सा पूरा हुआ तो बादशाह कहने लगा, बेशक तुम्हारा किस्सा इस गवैये के वाकये से ज्यादा अजीब है और मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन मैं उस हज्जाम को जरूर देखना चाहता हूँ जो हकीकत में तुम सबकी माफी का असल सबब बना। उसी वक्त बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और हज्जाम की तलाश में भेज दिया। शाम से थोड़ी देर पहले सिपाही वापस आए और हज्जाम भी उनके साथ था। अब दर्जी ने हज्जाम को तमाम किस्सा सुनाया और बताया कि उसे क्यों बुलाया गया है और उसने गवैया का पूरा वाकया भी उसे सुना डाला। हज्जाम कहने लगा, अगर बादशाह की इजाजत हो तो मैं भी उस गवैये को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी। अब हज्जाम उस गवैये की लाश के करीब बैठ गया, उसको खूब हिला जुला कर देखने लगा। इसके बाद वह इतना हंसा कि अदाब शाही भूल गया। बादशाह ने उसके हंसने का कारण पूछा तो बोला, हुजूर, जिसके लिए इन चारों को फांसी पर लटकाना चाहते थे वो गवैया तो जिंदा है। मैं अभी आपके सामने उसका इलाज करता हूँ। हज्जाम ने पहले तो गवैये की गर्दन और सीना की मालिश की, फिर एक चिमटी से उसके हलक का कांटा निकालकर सबको दिखाया। उसके बाद एक दवा को कपड़े के साथ लगाया और उस गवैया के हलक में डाली। थोड़ी देर में वो गवैया उठकर बैठ गया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और सबकी सजा माफ करके उन सबको छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।